पड़ोस वाली गर्मी की दोपहर थी। मोहल्ले की गलियां सुनसान थीं। सब अपने घरों में पंखे के नीचे सो रहे थे। मैं रोहन 27 साल का अभी 6 महीने पहले ही इस मोहल्ले में शिफ्ट हुआ था। मेरे घर के ठीक बगल में रहने वाली थी नंदिता भाभी। उम्र करीब 30 साल, गोरी, लंबे बाल और ऐसी मुस्कान कि दिल सीधा धड़कना भूल जाए। पहली बार उनसे मुलाकात तब हुई जब मैं बालकनी में चाय पी रहा था और उन्होंने पीली साड़ी में झुककर अपने कपड़े रस्सी पर टांगे थे। हवा से उनकी साड़ी का पल्लू उड़कर शरीर से चिपक गया और मैं बस देखता ही रह गया। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे वो जानबूझकर मुझे नोटिस करा रही हो। एक दिन दोपहर में बिजली चली गई। गर्मी के मारे मैं बाहर बरामदे में बैठा था कि नंदिता भाभी ने आवाज दी, रोहन, पंखा चलाना है क्या? आ जाओ, हमारे घर में इन्वर्टर है। मैं उनके लिविंग रूम में गया, लेकिन वो अकेली थीं। पति ऑफिस गए हुए थे। टेबल पर ठंडी नींबू पानी की ग्लास रखी और बोली, तुम बहुत चुप चुप रहते हो मोहल्ले में, किसी से ज्यादा मिलते नहीं। मैं हंस दिया, शायद अब मिलने का मौका मिल गया है। उनकी नजरें मेरी आंखों में ऐसे अटक गईं जैसे कुछ कह रही हों। उस दिन बारिश शुरू हो गई। खिड़की खुली थी। हवा के साथ पानी की बूंदें अंदर आ रही थीं। भाभी खिड़की बंद करने उठी, लेकिन पैर फिसल गया और उनका हाथ मेरे कंधे पर आ गया। पल्लू सरक गया और उनकी गर्म सांस मेरे गले को छू रही थी। कुछ सेकंड के लिए दोनों चुप रहे। सिर्फ बारिश की आवाज और दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। वो हल्का सा मुस्कुराई और बोली, बारिश में ठंड लग जाती है, आओ चाय पीते हैं। चाय पीते पीते उनकी उंगलियां बार बार मेरे हाथ को छू रही थीं। मेरे लिए ये अब सिर्फ इत्तेफाक नहीं था। अगले हफ्ते मैंने रात 11 बजे अपनी बालकनी से देखा। नंदिता भाभी किसी अजनबी मर्द से गली के कोने में बातें कर रही थीं। बारिश हो रही थी, लेकिन वो बिना छतरी के खड़ी थीं। जब मैंने ध्यान से देखा तो वो मर्द उनके कंधे पर हाथ रख रहा था और फिर दोनों जल्दी से गली के अंधेरे में चले गए। अगले दिन मैंने पूछा, कल रात आप इतनी देर बाहर क्या कर रही थीं? वो एक पल के लिए ठिठक गई, फिर मुस्कुरा के बोली, तुम्हें बहुत दिलचस्पी है। मेरी जिंदगी में उनकी आंखों में शरारत थी, लेकिन कहीं गहराई में एक डर भी छुपा था। कुछ दिन बाद दोपहर में फिर बिजली चली गई। मैं उनके घर गया, लेकिन दरवाजा आधा खुला था। अंदर से हल्की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। मैंने धीरे से अंदर झांका। भाभी वहीं अजनबी मर्द से बातें कर रही थीं और मर्द कह रहा था, अगर तुमने वो पेपर मुझे नहीं दिए तो मैं सबको सच बता दूंगा। भाभी ने उसे पैसे दिए और बोली, ये आखिरी बार है, फिर कभी मुझसे मिलने मत आना। मर्द चला गया, लेकिन मैं वहीं खड़ा रह गया, हैरान। उलझा हुआ भाभी ने मुझे देख लिया। कुछ पल चुप रहीं, फिर धीरे से बोली, रोहन, कुछ राज अगर राज ही रहे तो सबकी भलाई है। और वो मुस्कुराकर दरवाजा बंद कर देती है। उसके बाद भी हमारी मुलाकातें होती रही, नजरें, हल्की छुअन, छुपी हुई मुस्कान। लेकिन उस रात का राज, वो अजनबी और भाभी का डर, आज तक मेरे लिए एक पहेली है।